नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में थीमेटिक फंड के बारे में बात करने वाला हूं और थीमेटिक फंड भी ऐसा जो बहुत बढ़िया डाइवर्सिफाइड हो, जहां आप पैसा निवेश करें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को आप कवर करें। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि थीमेटिक फंड एक स्पेसिफिक थीम में ही हमारे पैसे को निवेश करते हैं, इसीलिए लोग थीमेटिक फंड से थोड़ा परहेज भी करते हैं कि यार एक ही थीम में पैसे जाएंगे, अगर वो थीम चलेगी तो रिटर्न अच्छे बनेंगे और अगर नहीं चलेगी तो रिटर्न अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन थीमेटिक फंड में एक ऐसा फंड आपके लिए लेकर आया हूं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो कौन सा ये फंड है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आप भी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है उसमें आप एक फंड और ऐड करना चाहते हैं तो ये फंड आप देखिएगा, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थीमेटिक फंड, अब थीमेटिक फंड में मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। फंड कौन सा है, ये फंड हमारा आईसीआईसीआई की तरफ से आ जाएगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। तो ये हमारे पैसे को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करेगा। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब डाइवर्सिफाइड क्यों है ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग तो हर एक सेक्टर में ही लगभग होती है। आपको यहाँ फार्मा सेक्टर भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ सीमेंट वाला सेक्टर भी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर भी देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे और भी सेक्टर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पावर सेक्टर भी देखने को मिलेगा। तो देखिए कितने सारे सेक्टर्स को ये फंड कवर कर रहा है। चलिए डिटेल में समझेंगे इस फंड के बारे में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड, देखिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा फंड के बारे में थोड़ा सा कहने की बात है कि मोटा मोटा समझ लेते हैं कि फंड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फंड कैसा है। देखिए दोस्तों इस फंड ने जो डिलीवर हमें रिटर्न्स किए हैं वो 26.38% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। लगभग 5.5 साल पुराना ये फंड है, तो रिटर्न्स तो काफ़ी ज़बरदस्त ये डिलीवर कर रहा है। फंड एलोकेशन भी आप देख सकते हैं 95% पैसा इक्विटी में निवेश कर रहा है और बाकी का पैसा हमारा कैश में हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए थीमेटिक फंड का एक नियम है कि 80% पैसा एक स्पेसिफिक थीम में ही ये निवेश करेगा। 80% पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की जो कंपनीज होंगी उनके स्टॉक्स में ही ये फंड निवेश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये एक ओवरव्यू की बात मैंने करी। एयूएम आप देख सकते हैं 4,842 करोड़ का एयूएम हमें देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया ये एयूएम है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.73% का हमें देखने को मिल जाता है डायरेक्ट प्लान्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ होल्डिंग्स पर नज़र डालेंगे कि किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। देखिए लार्ज कैप में एलोकेशन 48% का रखा गया है, मिड कैप में 32.6% का रखा गया है और स्मॉल कैप में यहाँ 14.3% का एलोकेशन हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो 48% पैसा है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में, जो 32.6% पैसा है वो 101 से 250 रैंक वाली कंपनीज में और 14.3% जो पैसा है वो 251 से लेकर 500 रैंक तक की कंपनीज में ये फंड निवेश कर रहा है। देखिए इस फंड के ग्रोथ के चांसेस हमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। कारण क्या है कि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पर, मेक इन इंडिया पर, कि आप मैन्युफैक्चर कीजिए। गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर से हमें चीज़ें कम मंगानी पड़े, अपने यहाँ हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर सकें। इसीलिए आने वाले कुछ टाइम में ये फंड काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। काफ़ी चांसेस ग्रोथ के इस फंड में हमें देखने को मिल भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में मैं जाऊँगा, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँगा कि किन कंपनीज़ के स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस है और किस तरह से निवेश ये फंड कर रहा है। देखिए दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, एल&टी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे सेक्टर्स पर ये फंड फोकस कर रहा है। अगर आप नॉर्मली किसी थीमेटिक फंड को देखेंगे, मान लीजिए आप किसी फार्मा वाले फंड को देखेंगे तो केवल फार्मा पर फोकस करेगा, फार्मा की जो कंपनीज होंगी उनमें ही अपने पैसे को निवेश करेगा। लेकिन यहाँ आप देखिए सीमेंट वाली कंपनी भी आपको देखने को मिल रही है, आपको यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी भी देखने को मिल रही है, आपको यहाँ जो हमारी पावर वाली कंपनी है वो भी देखने को मिल रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है, आपको फार्मा वाली कंपनी भी देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था ये जो सेक्टर है ना, ये जो फंड है ये वेल डाइवर्सिफाइड है अपने आप में खुद से ही। आप इस फंड में निवेश करेंगे, काफ़ी सारे सेक्टर्स में आप अपने पैसे को निवेश कर देंगे, जबकि ये एक थीमेटिक फंड है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब किन सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस है। बेसिक मटेरियल, कंज्यूमर सिलिकल में, एनर्जी वाले सेक्टर में, कंज्यूमर डिफेंसिव में, इंडस्ट्रियल में, हेल्थ में, यूटिलिटीज़ में, काफ़ी सेक्टर्स पर ये फंड फोकस करके चल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया से डाइवर्सिफाइड ये हमें फंड देखने को मिल जाता है। इसीलिए जो हमारा रिस्क है वो भी यहाँ डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा पैसा डाइवर्सिफाई होगा हमारा रिस्क भी तो डाइवर्सिफाई होगा। अब मानकर चलिए आप किसी एक शेयर में पैसा लगाते हैं तो पूरा का पूरा रिस्क वही हमारा हो जाता है। अगर वो शेयर हमारा उठेगा तो पैसा बढ़ेगा, और अगर वो डाउन हो जाता है तो हमारा पूरा पैसा वहाँ डाउन हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू जब हम निवेश करते हैं तो हम काफ़ी सारे स्टॉक्स में अपने पैसे को एक साथ निवेश कर देते हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स पर हम फोकस कर देते हैं, इसलिए यहाँ हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाई होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो फंड है इसके फ्यूचर के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का फोकस जिन फंड्स पर आ जाता है ना तो वहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए रिटर्न्स मैंने आपको बताए थे, फिर से एक बार रिटर्न्स पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। रिटर्न्स देखिए दोस्तों, इस फंड के जो रिटर्न्स हैं सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स हैं वो 26% से भी ज़्यादा हैं, यानी कि पिछले 5 साल में जो इस फंड के रिटर्न रहे हैं वो 26% से भी ज़्यादा के रहे हैं। और देखिए 26% का रिटर्न जब कंपाउंडिंग में चलता है ना तो ये बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर वेल्थ बनाकर दे सकता है। लेकिन इस फंड में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों को ज़रूर समझिएगा। एक तो ये कि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है फंड, और दूसरा ये कि आपको अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा इस फंड में निवेश नहीं करना है। आपको केवल 10% से लेकर 20% तक अपने पोर्टफोलियो में एक थीमेटिक फंड को रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा रिटर्न्स को यहाँ बूस्ट करेगा। लेकिन क्योंकि ये हाई रिस्क वाला फंड है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पोर्शन हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं रखना है। पोर्टफोलियो को हमेशा हमें बैलेंस रखना चाहिए। तो उस पोर्टफोलियो में एक हिस्सा आप इस फंड का रख सकते हैं ताकि आपके रिटर्न्स को ये बढ़ा सके। और दोस्तों दूसरी बात, हमें इस तरह के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में तभी शामिल करना चाहिए जब हम लंबे समय के लिए अपने पैसे को निवेश कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम 4-5 साल के लिए पैसे को निवेश कर रहे हैं और हम इस तरह के फंड्स को ऐड कर लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय में जो मार्केट का उतार चढ़ाव है उसका एक औसत रिटर्न हमें मिलता है और हमारा रिस्क भी वहाँ घट जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि जब हम लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो, हमारे रिस्क टॉलरेंस अच्छी हो, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तभी आप इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है वो कैसा है, उसके पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है और कैसे रिटर्न्स ये हमें बनाकर दे सकता है। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।